पेट एनिमल्स का किया श्राद्ध। देखिए आगे ब्लॉग में। गाइस वेलकम टू ब्लॉग टिकटॉक्स ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। सुबह जल्दी जल्दी नहा धो के मैंने मंदिर में गई थी और वहाँ जाके मैंने इन सभी की आत्मा के शांति के लिए और अपने जितने भी स्ट्रीट के बच्चे जो मेरा साथ छोड़ के चले गए उनकी आत्मा की शांति के लिए मैंने श्राद्ध किया था। और हर बार मैं जो लास्ट वाला श्राद्ध होता है मैं करूँगी ताकि मेरे बच्चे जहाँ भी रहें सुखी रहें। लास्ट श्राद्ध है और ये श्राद्ध वो श्राद्ध होता है जिसमें हम अपने सभी भूले बिसरे पितरों को श्राद्ध करते हैं। और आज मैं अपने सभी भूले बिसरे तो नहीं कहूँगी, मेरे जो दिल में समाये हुए थे, जो मेरे दिल में बसे हुए हैं और अभी तक बसे हुए हैं, उन सबको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ और इनका श्राद्ध करती हूँ। जो मेरे लास्ट ईयर डॉग मुझे छोड़ के गए हैं इस दुनिया से और कुछ 2-3 साल पहले गए थे, तो मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देती हूँ और उनका श्राद्ध मैं आखिरी वाले श्राद्ध पे किया करूँगी जैसे मैं इस बार कर रही हूँ। इस बार उन सभी का श्राद्ध मैं कर रही हूँ और मेरे जितने भी ये छोटे स्ट्रीट के बच्चे गए हैं इनका श्राद्ध मैं आज के आखिर वाले श्राद्ध के दिन किया करूँगी। और पहले मैं करती थी पर मैंने आज तक ये ब्लॉग पे नहीं बताया, तो आज मेरा मन था कि मैं आपको इस बारे में बात करूँ और इनकी सबकी मैं एक एक फ़ोटो या जो मेरे पास कोई वीडियो पड़ी है मैं झलक दिखाऊँगी जिन जिन की मेरे पास पड़ी हैं। और भगवान से प्रार्थना करूँगी ये जहाँ भी पवित्र आत्माएं हैं भगवान इनको खुश रखे और अच्छी जन्म दे और ऐसी क्रूर दुनिया पर दोबारा ना भेजे और अच्छा बना के भेजे। और इस बार ये लोगों को देखें अपना न्याय, इस बार ये जन्म में जब आए ना ये अपने पिछले जन्म के अन्याय का बदला लें और पता चलेगा कि लोगों को क्या होता है, इन पे क्या बीती थी। तो मैं इन सभी बच्चों को श्रद्धांजलि देती हूँ। से बुजुर्ग में हमारा एक डॉग था जिसका नाम हमने स्टार्टिंग में बादशाह रखा था। पहले वो बहुत डरता था, बाद में वो मेरे से हिल मिल गया और डेली खाना खिलाती थी मैं उसे। बीमार था, उसका ना काफ़ी इलाज चल रहा था, बीमार था। और जिस दिन वो मरने वाला था उससे पहले वो मेरे पास आया रात को, नीचे से मेरे घर के नीचे आके कों कों करके चिल्लाया और मुझे लेके गया और मुझसे मिला और मेरे साथ खेला। और शाम को पता चला वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। मतलब वो लास्ट टाइम पे वो मेरे से मिलने आया था। आज तक मैं इस चीज़ को भूल नहीं पाऊंगी। मेरी रिनी और पोपो की मम्मी चीनू थी, जो कि जब ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 21 जनवरी 2024 में, वो बच्ची पटाखों को और ये ढोल नगाड़ों की दुनिया से कहीं चली गई थी और वो बेचारी की बहुत ज़्यादा एज हो गई थी। मुझे लगता है वो भी इस दुनिया पे नहीं रही होगी। अगर वो दुनिया में है तो भगवान उसे खुश रखे जहाँ भी है, और नहीं है तो उसकी आत्मा की शांति दे। बूढ़ी आंटी के लिए हमने खाना रख दिया है। बूढ़ी आंटी खाना खाना है, खा ले बेटा, खा ले, ले खा ले। आंटी कार के आज आंटी कार के खा ले बेटा, कार के बाहर मिल गई है, खा ले बेटा। ये मेरी ना बहुत ही ओल्ड एज लोग है। ये मेरी डॉग रिमी की मम्मी है और कोको की नानी है। ये हमारी सबसे ओल्ड एज डॉग है, इसको हम खाना डेली खिलाते हैं। खा ले बेटा, ब्राउनी खा ले, चल खा ले खाना, खा लो खाना, खा लो खा लो। सोनी की मम्मी लाड सब जानते हैं। सोनी और इसके भाई मोनू और इसकी मम्मी को मैं दूसरे एरिया से बचा के लाई थी और लोग उन्हें मारते थे, खाना नहीं देते थे। मैं उनको अपने एरिया में लेकर आई थी। सोनी की मम्मी बहुत बीमार थी। जब मैंने इलाज कराया तो डॉक्टर ने बताया उसको डिस्टेम्पर है और फिर मैंने उसको शेल्टर में भेजा इलाज के लिए और 1 हफ्ते बाद उन्होंने फिर बोल दिया कि आपका डॉग नहीं रहा। फिर हाँ हाँ
चलो। पोपो हम सबकी लाडली और रिनी की बहन, रिनी की सगी बहन, जिसको एक निर्दयी गाड़ी वाला रात को कुचल के चला गया और उसको पैरालाइज करके चला गया। सुबह हमने उसको इलाज के लिए बुलाया था, तो एक बंदा इलाज के लिए जो आए थे, बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने कहा हम इसको ले जाएंगे और आते ही इसको रिलीज़ कर देंगे, मतलब इंजेक्शन देके इसको मार देंगे। हमने उसको भगा दिया। वो हमें अपनी वीडियो तक नहीं लेने दे रहा था क्योंकि गलत काम कर रहा था। उसके बाद हमने उसे नोएडा शेल्टर भेजा क्योंकि वो रोड पे सरवाइव नहीं कर सकती थी। एक हफ्ते बाद हमारे पास मैसेज आया, भाई आपकी डॉग ने खाना पीना छोड़ दिया था और वो इस दुनिया में नहीं रही। पोपो तुम जहाँ भी हो हमेशा खुश रहना बच्चा, मम्मा तुम्हें बहुत मिस करती है। जब तुम्हारी ये न्यूज़ मेरे पास आई थी तो मुझे पता है मैं कितना रोई थी और मैंने 2-3 दिन तक खाना भी नहीं खाया था तुम्हारी याद में, क्योंकि तुम मेरी सबसे प्यारी थी। तुम्हारा जाना मेरे को झंझोड़ के चला गया था क्योंकि तुम नेचुरल नहीं गई थी ना, तुम बहुत दर्द में गई थी। भगवान उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करेगा जिसने तुम्हारे ऊपर से गाड़ी चढ़ाई थी। और मम्मा मिस यू बच्चा, तुम जहाँ भी रहना खुश रहना, मम्मी हमेशा प्यार करती है और अगले जन्म में तुम मेरी गोद पे ही पैदा होना। हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, या मैं ऊपर आऊँगी तब मिलेंगे, और या कभी दुनिया में तुम दोबारा आओ तो मुझसे टकराना ज़रूर बच्चे। नहीं कपड़े पे नहीं काट पाएंगे। हाँ मैं वही कह रही हूँ। और कालू, कालू भी मेरा बिल्कुल मेरा बहुत ही अजीज और बहुत ही प्यारा बच्चा था, जो कि कोई लॉकडाउन के टाइम पे उसको रिलोकेट करके हमारे एरिया में छोड़ गया था। और बहुत डरता था वो बच्चा, बहुत ज़्यादा डरता था। मैंने धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश करी। काफ़ी टाइम बाद उसने मेरे पे विश्वास किया और फिर वो ना मेरे पास आके बैठने लग गया था, पर फिर भी वो सर पे हाथ किसी को नहीं रखने देता था, इतना डरता था पता नहीं क्यों। और मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, बैठ के खाना खाता था और बहुत प्यार करने लग गया था मेरे संग। पर वो इंसानों ने जो उसका विश्वास खो रखा था मारने वारने का, तो उसकी वजह से ना थोड़ा डरा रहता था, पर फिर भी मेरे से 1-2 इंच दूर बैठ जाता था, खाता था। बहुत प्यार हो गया था मुझे उससे। पर लोगों ने उसको ना टमाटर खिला खिला के उसकी किडनी में ख़राब कर दी थी। मुझे बाद में पता चला, यहाँ पर इलाज बहुत कराया था, उसकी दवाइयाँ वगैरह खूब चली थी। और एक दिन लोगों ने बताया वो रात को रो रहा था, तो मैं तब किराए के मकान में दूर चली गई थी। सुबह जब हमने देखा तो वो बच्चा रोड पे मरा हुआ पड़ा था। वह क्या कहूँ मैं समझ नहीं आ रहा, मेरे को ना आत्मा रो रही है। वो बच्चा सड़क में मरा पड़ा था, तो हमारी एक फ्रेंड ने बोला कि उसको ढक के गई और उसको तुलसी वगैरह और गंगा जल उसके मुँह में डाला। उसने कहा मैं अभी इसको लेने के लिए आ रही हूँ और इसका अच्छी तरह हम क्रियाक्रम कर देंगे। यहाँ के जहाँ वो बच्चा मरा था वहाँ के लोग इतने घटिया थे, उन्होंने इस चीज़ का इंतज़ार भी नहीं करा कि उस बच्चे को उठा के उसका अच्छा सा क्रियाक्रम करवा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। उन्होंने पता नहीं किस कूड़े वाले से उसको कहाँ फेंकवा दिया और बताया भी नहीं। जिसने भी उस बच्चे के संग ऐसा किया उसको भी इसी तरीके से करे और उसके संग बुरा ही होगा, मैं तो कह रही हूँ। और वो बच्चे की आत्मा को शांति दे। मेरा बहुत प्यारा बच्चा था, उसके बारे में बताते हुए मुझे रोना आ रहा है क्योंकि वो मेरे बहुत दिल से जुड़ा हुआ था, बहुत प्यार करने लग गया था मुझसे। लास्ट में तो वो मेरे साथ बैठने लग गया था। तो मैं बस यही कहूँगी, बच्चा तू जहाँ भी है, जिधर भी है, खुश रहना। तेरी मम्मा तुझे बहुत याद करती है, बहुत मिस करती है। यहीं पर वो बच्चे को मैं खाना खिलाती, जब भी मैं इस जगह पे जाती हूँ मुझे कालू की याद आती है। तुम भी मेरे घर में ही जन्म लेना। मैं इसको ही खाना खिलाने के लिए खड़ी हूँ, मैं और किसी को खाना खिलाने के लिए नहीं खड़ी होती हूँ। और ये डरता है ना बहुत, इसलिए। और थोड़ा सा पानी और दूध पिला दिया। कितने मासूम होते हैं, पर लोगों को ना दया भी नहीं आती इनको जरा सा मारते हुए, इतने मासूम बच्चों को।
कैसे लोग तेजाब डाल देते हैं, कैसे इन पर गर्म पानी डाल देते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। एक बार उनके ऊपर डाल दो ना, अक्कड़ ठिकाने आ जाएगी। खा ले, खा, मैं खड़ी कर ले, हो गया। महीने पहले मुझे ये ओल्ड डॉग दिखी थी और इसकी ना आंखों में बड़ा अजीब सा हो रहा था। फिर मैंने इसको डेली खाना खिलाना शुरू कर दिया था। बहुत बीमार थी, लोग इसको अपनी दुकान के आगे बैठने नहीं देते थे, पानी डाल के भगाते थे। तो बाद में इस बच्ची की भी डेथ हो गई और ये किसी एनजीओ में रहकर भी आई थी, इलाज करा के बूढ़ी हो गई थी और डेथ हो गई थी। बाद में पता चला ये लड़का था, जैकी था इसका नाम, और भगवान इसकी आत्मा को भी शांति दे। इस 2-3 महीने ही खाना खिलाया था, बहुत प्यार हो गया था। पर बेटा जहाँ भी जाओ खुश रहना, भगवान तुम्हारे को शांति दे, और जिन्होंने भी तुम्हारे संग बुरा किया भगवान उनको दंड देगा। मिस यू बच्चा, खा ले। ये भूरा का जो भाई बहन जो भी थी बहुत अच्छी थी। भूरा की मम्मी देख इसकी आंखें दिखा, लग रही है इसकी। और कहाँ लगी है चोट दिखाइयो? और कहीं लगी नहीं। इसके पेट वेट में हाथ। उधर कुत्ता है, उसके यहाँ पे मार देगा। मारा नहीं, गाड़ी चढ़ा के गया ना कल कोई, इसलिए। तेरे लड़ाई हो गई है, नहीं नहीं, गाड़ी चढ़ा के गया है। तेरे कल लड़ाई हो गई। ये तो लग नहीं रहा। पैर पे हो रहा है देख। उसके यहाँ पे भी चोट लगी। हाँ ये सर पे ना देख, एकदम ना, कहाँ सर पे लगी है? यहाँ। और ये रही देख, कहाँ? ओए! ये हमारे भूरा डॉग की मम्मी थी, बहुत प्यारी थी भूरी। मैं उसको भी खाना खिलाती थी, पर एक गाड़ी वाला इसको कुचल गया और बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। इलाज करवाया इन लोगों ने पर नहीं बची। भगवान उस इंसान को सज़ा देगा जो गाड़ी देख के नहीं चलाते और इन बच्चों की जान ले लेते हैं। बेटा जहाँ भी रहना खुश रहना, मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी। बहुत कम सफ़र बिताया था तुम्हारे साथ, बहुत कम सफ़र बिताया था, पर जो भी बिताया था यादगार था। जहाँ भी जाओ खुश रहना बच्चा। ये है मोनू, सोनी का भाई, जिसको एमसीडी वाले लेकर गए थे और इसको खो दिया था। बहुत ढूंढा मिला नहीं, पर इसको जान के खोया गया क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी डॉग था। मुझे लगता है या तो इसको बेच दिया गया या इसको किसी मीट वाले को दे दिया गया, क्योंकि हेल्दी डॉग था। आपको पता है हेल्दी डॉग रिलोकेट किए जा रहे हैं, उसको गायब किया जा रहा है। ओल्ड डॉग खो गई है और अभी तक मिली नहीं है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इसको भगवान सुरक्षित रखे, जहाँ भी हो ये वापस आ जाए बस। ये है भूरी और ये रहती है हमारे पास की ही गली में। ये 3 डॉग हैं और इनको सब लोग बहुत प्यार करते हैं। बूढ़ी हो गई थी, इसका भी इलाज कराया था, पर ये बच्ची इलाज के दौरान पे इसमें ब्लड की बहुत कमी हो गई थी और इसकी डेथ हो गई और बूढ़ी भी हो गई थी। पर ये इसको सब ने बहुत प्यार रखा था, प्यार से रखा हुआ था। सारे मोहल्ले वाले खाना खिलाते थे, सब प्यार करते थे, सब इलाज करते थे। बच्चा जहाँ भी रहो सुखी रहो। तुम अपनी मौत गई हो और अच्छा जन्म मिले तुम्हें। इस मोहल्ले में बच्चे को सब बहुत प्यार करते थे। भूरी मिस यू बच्चा। काली की एक बहन थी बगीरा, जिसको रात को डॉग फाइट में कुत्तों ने बहुत बुरी तरीके से काटा और जिसकी उसकी डेथ हो गई। और कुछ हो ना, इंसानों की लापरवाही की वजह से भी दुनिया छोड़ के गई। सब कह रहे थे रात को डॉग लड़ाई कर रहे थे, अरे आपने छुड़ाया क्यों नहीं? कह रहे हमने सोचा हमें काट लेगी। देखते आते पानी डाल के उसको बचाते तो शायद वो बच्ची बच जाती। हम जो इस तरीके से अन्याय देखते हैं, क्रूरटी देखते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते, तो उतने ही जिम्मेदार हम होते हैं। और डॉग्स तो आपस में लड़ते हैं एरिया के लिए, और जो इंसान उनकी केयर नहीं करता वो उससे बड़ा गुनहगार होता है।
बच्ची बच जाती अगर उस टाइम उनकी लड़ाई छुड़ा दी जाती। बगीरा इस दुनिया में नहीं रही, बहुत सीधी थी, वो भी बहुत डर डर के खाना खाती थी, और वो काली की ही बहन थी, और काली जैसे डरती है वैसे ही वो भी डरती है, वो भी ऐसी डरती थी जैसे काली डरती है। मैं भी उसको बिठा के ही खाना खिलाती थी। ये देखिए उसका आखिरी एक दिन पहले का रात को मैंने जब उसे खाना खिलाया था उसका वीडियो, मुझे रोना आता है देखकर। खा ले बर्तन में बेटा, चल खा ले। बर्तन में रख के दे रही, नहीं खा रही, ऐसे खा रही दे रही। कल कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी कल तू? हाँ, कल नहीं मिली ना। आओ ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, खा लो, खाओ, मैं जा रही हूँ, खाओ, खा ले, खाओ खाओ, खा लो खा लो। कल काली मिली नहीं थी, आज मिल गई। हाथ से खिलाऊं? हैं, आओ आओ, हाथ से खिलाओ। ले खाओ खाओ। आज मैंने 2 शॉट डाली थी जिसमें ना मैं एक डॉग को किसी लेडी ने बाहर बांध रखा था, ऊपर से बहस कर रही थी। तो एक बंदा आके मुझे बोल रहा, आप शो ऑफ कर रही हो, आप दिखावा कर रही हो, ये कर रही हो। क्या मैंने गलत किया था? इन सभी मासूम बच्चों को जो कि लोगों की लापरवाही का शिकार हुए, इनकी केयर नहीं की गई, कुछ गाड़ियों के नीचे आके मर गई ये पप्पीज़, कुछ लोगों ने केयर नहीं की, उसकी वजह से चले गए, टाइम पे खाना नहीं मिला। ये सब पप्पी दूसरे एरिया के हैं जिनको मैं मिली थी किसी न किसी रूप में। भगवान इन सभी मासूमों की आत्मा को भी शांति दे। ये तो अभी 1 महीने का भी नहीं आ रहा। कोई लेता ही नहीं है। आओ 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 आओ, कोई छूना नहीं। फेंक है कितना, इसको यहाँ से हटाई दो। लेकिन का सबके ना साफ करने पड़ेंगे सारे बच्चे। तो आ जाए गिरना। ये 5 डॉग है। इस डॉग को भी हमने ऑपरेट करने के लिए भेजा था, बहुत ही हेल्दी डॉग था। और जी हमारे पास कॉल आता है, ऑपरेट करते समय टेबल पे बच्चे को कार्डियक अरेस्ट आया और ये इसकी डेथ हो गई। कैसे एक हेल्दी बच्चे को हार्ट अटैक आ सकता है ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे? हमें इस पे विश्वास नहीं हुआ, पर किसी लोगों ने इस पे कार्रवाई नहीं करी, और जिसने भेजा था वो भी पीछे हट गया था। पर जिसने भी किया उसको भगवान सजा देगा, और इस बच्चे की आत्मा को शांति। इतना अच्छा हेल्दी बच्चा, मिस यू बच्चा। ये जो श्राद्ध मैं कर रही हूँ सिर्फ अपने ही जिनको मैं खिलाती हूँ उनके लिए नहीं कर रही। ये श्राद्ध मैं उन सभी डॉग्स के लिए कर रही जो कहीं भी किसी भी रूप में, रिलोकेशन में जो अभी मरे हैं, बहुत सारे बाढ़ में जो मरे हैं, या किसी भी मूर्ति से मरे हैं इंसानों की, या अपनी मौत कहीं भी एक्सीडेंट से मरे हैं, मैं इन सभी के लिए श्राद्ध कर रही। दुनिया में जितने भी डॉग हैं उनके लिए श्राद्ध है, सबकी आत्माओं को मुक्ति मिले। आज इन सभी का मैं पूरे रीति रिवाज से श्राद्ध करती हूँ, और हर आखिरी श्राद्ध पे मैं इन सभी बच्चों के लिए श्राद्ध करूँगी और इनको श्रद्धांजलि दूँगी। ये मत सोचो इन बच्चों का कोई नहीं है, हम हैं इन बच्चों के साथ। तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, इन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि ये जहाँ भी हैं सुखी रहें और दोबारा इस दुनिया में ना आए, और जिन्होंने भी इनके संग बुरा किया है भगवान उनको सजा दे। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।